मैं पुनः कहता हूं, आपको सोच समझकर उत्तर देना होगा, क्योंकि जब हम ब्रह्मलोक से लौटेंगे तब इस सृष्टि की सदियां बीत चुकी होगी। आपके सभी संबंधी अपना जीवन जी चुके होंगे। राजन, यदि आप अभी मेरे साथ ब्रह्मलोक आते हैं तो कदाचित आप अंतिम बार अपने संबंधियों से मिलाप कर रहे हैं। और उस समय आपके राज्य में राजा भी कोई और होगा और राज भी किसी और का होगा। और आपके भ्राता, उनकी तो अनेकों पीढ़ियां जा चुकी होगी। क्या आपको ये स्वीकार है? अपने परिवार को, अपनी इस पृथ्वी को सबका बलिदान करके ब्रह्मलोक में जाना, क्या आपको ये स्वीकार है राजन? अर्थात ये फिर महाराज इंद्रद्युम्न की एक और परीक्षा थी। आपने जो कहा वो उचित था। पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, वहां प्रभु की स्थापना वास्तव में एक भागीरथी कार्य था। महाराज इंद्रद्युम्न और उनके परिवार को अनेकों परीक्षाएं देनी पड़ रही थी, और अब अभी अंतिम परीक्षा अत्यंत कठिन थी, जहां अपने परिजनों के साथ अपने जीवन का भी त्याग करना था। तो फिर क्या चुनाव किया महाराज इंद्रद्युम्न ने? सब कुछ त्याग कर ब्रह्मलोक जाने के लिए तैयार हुए वो। तब तो महाराज इंद्रद्युम्न सोच विचार में डूब गए होंगे ना। अपने सभी परिजनों को छोड़कर ब्रह्मलोक जाने का निर्णय लेना सरल तो कदापि नहीं रहा होगा, ना उनके लिए और न ही उनके परिजनों के लिए। संसार को प्रभु जगन्नाथ जी के महान धाम से वंचित नहीं कर सकता। धर्म, मोह और माया का अंत कर जीवन के निर्मल अर्थ से अवगत कराता है। हे देवर्षि नारद, मैं ब्रह्मलोक अवश्य जाऊंगा। स्वामी, लक्ष्य की प्राप्ति ही जीवन की सबसे कठोर परीक्षा का मीठा फल होती है देवी। आपके सहयोग के बिना मैं इस मंदिर निर्माण के लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु आपको भी इस महान कार्य में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर परीक्षा देनी होगी देवी। मुझसे विलग होने की परीक्षा। स्वामी, अर्धांगिनी हूँ आपके कार्य, धर्म और लक्ष्य की प्राप्ति में मैं भी उत्तरदायी हूँ। जब तक मेरी श्वास चलेगी मैं निरंतर तपस्या करूंगी कि आपके ब्रह्मलोक की यात्रा सफल हो। भैया, आप हमारी चिंता मत कीजिए। मैं और ललिता भाभी का ध्यान रखेंगे। हम अपना शेष जीवन भाभी की सेवा और आपकी कार्य की पूर्ति की कामना में बिताएंगे। मैं भी प्रतिदिन आपके नाम से प्रभु नील माधव को भोग चढ़ाऊंगा और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आपको आशीर्वाद दें और आप अपने जीवन का ध्येय प्राप्त कर सकें। नारायण नारायण, अद्भुत। आप सभी प्रभु कार्य के लिए कितना महान त्याग करने जा रहे हैं। हे प्रभु, जब परिवार का समर्थन प्राप्त हो तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं रहता, और अब मेरे परिवार का साथ पाकर मेरा उत्साह और मेरा साहस और बढ़ गया है। हे देवर्षि नारद,
मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए कि मुझे और क्या करना है। यहाँ से प्रस्थान करने से पूर्व आपको प्रभु की प्रतिमा पूर्ण करनी होगी। प्रतिमा पूर्ण करनी होगी स्वामी को, किंतु कैसे? नील माधव विग्रह को प्रभु की इस प्रतिमा में स्थान देकर राजन, तभी तो श्री जगन्नाथ स्वरूप में संपूर्ण जगत नील माधव के दर्शन कर पाएगा। यही तो चाहते हैं ना आप राजन? किंतु देवर्षि, प्रतिमा निर्माण के बाद ये कैसे संभव होगा? नारायण नारायण, प्रभु जगन्नाथ और प्रभु नील माधव की प्रतिमा में भेद कहाँ है? बस उनका एक होकर देखा जाना ही शेष है, जिसके लिए आपको नीलांचल क्षेत्रों में 100 कुएं बनवाने होंगे और यज्ञ करवाना होगा। और उन 100 कुओं के जल से आपको प्रभु जगन्नाथ जी का अभिषेक करना होगा। तभी प्रभु नील माधव विग्रह को आप प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा में समाहित कर पाएंगे। और जब प्रभु की प्रतिमा स्थापना के लिए पूर्ण होगी, तब आप ब्रह्मलोक की यात्रा करके स्वयं ब्रह्मदेव को प्रभु की स्थापना के लिए आमंत्रित कर पाएंगे। सौ कूप, 100 यज्ञ। वहां अन्य सभी ये सुनकर ऐसे ही स्तब्ध हो गए थे, किंतु महाराज इंद्रद्युम्न नहीं। उन्हें न तो कूप खुदवाने में कोई कठिनाई दिखाई दी और न ही 100 यज्ञ करवाने में। उनके लिए तो ये सब बस एक भागीरथी कार्य का एक भाग था, जो मंदिर निर्माण के रूप में स्वयं भगवान ने उन्हें सौंपा था। इसलिए देवर्षि नारद का निर्देश पाकर महाराज इंद्रद्युम्न ने इन दोनों ही कार्यों का आरंभ कर दिया। महाराज इंद्रद्युम्न ने यज्ञ स्थल को भी स्वयं अपने ही हाथों से स्वच्छ करने में जुट गए। फिर विधि पूर्वक यज्ञ आरंभ हुआ, जिसके मंत्रोच्चार से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हो उठा। और अंत में पूर्णाहुति के साथ यज्ञ संपन्न हुआ। इस प्रकार देवर्षि द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का उन्होंने पालन किया। कुछ ही माह में एक दुर्गम कार्य को बड़ी सुगमता से संपन्न किया उन्होंने। नीलांचल क्षेत्र में वो 100 कूप भी बनवा चुके थे और 100 यज्ञ भी संपन्न कर चुके थे। और फिर महाराज ने स्वयं उन 100 कूपों पर जाकर प्रभु जगन्नाथ के अभिषेक हेतु वहां का जल एकत्र किया। साधारण वस्त्रों को धारण कर सरल भक्ति के भाव से वो और उनका संपूर्ण परिवार प्रत्येक कूप पर गया और वहां का जल एकत्र किया। इस प्रकार वो 100 कूपों का जल लेकर आए। इतना कठिन परिश्रम करने में उन्हें थकान का भी अनुभव होने लगा, किंतु महाराज इंद्रद्युम्न रुके नहीं, प्रभु का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे। और जब वो स्वयं ये कार्य करने में असमर्थता का अनुभव करने लगे, तो देवी गुंडीचा और विद्यापति ने उनका साथ दिया। महाराज को प्रभु के महान भक्त विश्ववसु और देवी ललिता का साथ भी प्राप्त था, जो निरंतर प्रभु सेवा में उनका हाथ बटाते थे। प्रभु श्री जगन्नाथ नीलमाधव की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। प्रभु नील माधव की जय। प्रभु नील माधव की जय। जब किसी को इतना सहयोग प्राप्त हो और वो स्वयं अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हो, तो सफलता दूर नहीं रहती। प्रभु, नीलांचल क्षेत्र में बने मेरे द्वारा 100 कूपों का जल में ले आया। अब कृपा कर मुझे अपने प्रभु नील माधव विग्रह को अपने प्रतिमा में समाहित करने की अनुमति दीजिए।